हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट आप सभी को पता है कि ऑप्टिक्स में हमारे जो प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस वाला चैप्टर चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है विद न्यूमेरिकल्स। आज मैं आपको स्टूडेंट रे ऑप्टिक्स का एक नया लेसन पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है प्रिज्म। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। तो स्टूडेंट ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें एक डेरिवेशन आता है प्रिज्म। तो स्टूडेंट आज की वीडियो तो थोड़ी छोटी रहेगी क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, इसलिए आज आपको छोटी सी वीडियो प्रोवाइड करूँगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो इस चैप्टर के आपको 3 लेक्चर्स मिलेंगे, 2 थ्योरी के मिलेंगे और 1 न्यूमेरिकल्स का मिलेगा, जिसमें आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टेंशन ना लो, पूरी तैयारी कराएंगे वो भी बेस्ट तरीके से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद जो बेल आइकन है ना उसे दबा लेना, जिससे आगे आने वाली एक वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले जानते हैं कि प्रिज्म है क्या। तो देखो, प्रिज्म जो है कांच का ही बना एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो 2 अपवर्तक पृष्ठों से घिरा होता है। इसका मतलब क्या है, देखो प्रिज्म एक समांग पारदर्शी माध्यम, ये क्या है, कांच है, ठीक है ना, कांच का बना होता है जो किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों से घिरा होता है। देखो ये 2 समतल पृष्ठ हैं, ये क्या है स्टूडेंट, 2 समतल पृष्ठ हैं, इन्हें हमने किसी कोण पर झुका दिया है और नीचे जब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, एक प्रिज्म बन जाएगा। ये क्या है स्टूडेंट, प्रिज्म है, 2 समतल पृष्ठों से घिरा हुआ है। तो प्रिज्म एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ठीक है, अब ये तो बात होगी स्टूडेंट प्रिज्म की। शायद सभी ने देखा होगा प्रिज्म इस तरीके से त्रिभुज के आकार का होता है, कांच का बना होता है। तो डेफिनेशन कोई पूछे हो तो आप आसानी से बता दोगे कि प्रिज्म क्या है। प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों से घिरा होता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट, हम उसको प्रिज्म कहते हैं। और ये जो पृष्ठ किसी कोण पर झुके हुए हैं इनको हम कहते हैं स्टूडेंट अपवर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं इनको, तो ये क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है और ये भी हमारा क्या है, अपवर्तक पृष्ठ। तो उम्मीद करता हूँ, और ये जो नीचे होता है स्टूडेंट हम इसको प्रिज्म का आधार कहते हैं। ये क्या है, प्रिज्म का आधार है। ये क्या है स्टूडेंट, अपवर्तक पृष्ठ है। तो ये डेफिनेशन होगी हमारी प्रिज्म की। आसानी से अगर कोई पूछता है प्रिज्म के बारे में तो आप बता दोगे। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट प्रिज्म द्वारा किस तरीके से प्रकाश का अपवर्तन होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। अब समझना, इस चीज़ को थोड़ा सा सही तरह डीपली समझ लेना है स्टूडेंट। यहाँ पर देखो आपको ये ABC एक प्रिज्म दिखाई दे रहा है। ABC क्या है, कोई एक प्रिज्म है जिस पर हमने PQ किरण को डाला है। अब ये जब PQ किरण प्रिज्म के अंदर प्रवेश करेगी तो प्रिज्म के अंदर अपवर्तित होगी। तो QR आपको दिखाई दे रही है, ये QR क्या है स्टूडेंट, प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण है। और जब ये किरण प्रिज्म से बाहर निकलेगी तो ये ऐसे करके निकलेगी। अब हमने इस पर क्या किया, 2 अभिलंब डाले, N1E और N2E। क्या है, N1E और N2E 2 अभिलंब डाले हैं। एक डाला है अपवर्तक पृष्ठ AB पर और दूसरा डाला है अपवर्तक पृष्ठ AC पर। आपतित किरण को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया और निर्गत किरण को हमने थोड़ा सा पीछे हटाया। तो जहाँ ये दोनों किरण एक दूसरे को काटेंगी वहाँ पर एक कोण बनता है जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट विचलन कोण। क्या कहते हैं, विचलन कोण। तो यहाँ पर हमने सब कुछ लिख रखा है। ABC हमारा प्रिज्म है, AB और AC क्या है स्टूडेंट, अपवर्तक पृष्ठ है। क्या है, अपवर्तक पृष्ठ। जो आपको ये BC दिखाई दे रहा है, ये जो BC है स्टूडेंट, ये है हमारा प्रिज्म का आधार। क्या है, प्रिज्म का आधार। जो PQ किरण है, ये किरण हमने प्रिज्म पर डाली थी, तो इस किरण को हम कहते हैं स्टूडेंट आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। अब उसके बाद अंदर किरण जो है QR क्या है, प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण होगी। तो QR क्या है, प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण। उसके बाद प्रिज्म से किरण कौन सी बाहर निकल रही है, RS बाहर निकल रही है। तो RS क्या है स्टूडेंट, हमारी निर्गत किरण है। क्या है, निर्गत किरण। उसके बाद बात करते हैं N1E क्या है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, N1E और N2E। N1E है अपवर्तक पृष्ठ AB पर अभिलंब और N2E है अपवर्तक पृष्ठ AC पर अभिलंब। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है, N1E है अपवर्तक पृष्ठ AB पर अभिलंब और N2E है आपका अपवर्तक पृष्ठ AC पर अभिलंब। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला जो कोण है ये आपतन कोण होगा और ये वाला क्या है, अपवर्तन कोण होगा। सेम ये प्रिज्म के अंदर अपवर्तन कोण है और ये जो आपको I डैश दिखाई दे रहा है ये स्टूडेंट निर्गमन कोण होगा। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा है, कोण I आपतन कोण, कोण R अपवर्तन कोण, कोण I डैश क्या है स्टूडेंट, निर्गमन कोण है। याद रखना क्या है, निर्गमन कोण। और कोण डेल्टा क्या है, विचलन कोण। क्या है, विचलन कोण। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि विचलन कोण की परिभाषा बताइए तो आप बता सकते हो, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे हटाने पर इन किरणों के बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं।
क्या कहते हैं, विचलन कोण। तो ये स्टूडेंट प्रिज्म द्वारा किस तरीके से प्रकाश का अपवर्तन होता है वो मैंने यहाँ पर प्रिज्म के माध्यम से समझा दिया कि कोई हमने पी की गुरत डाली थी प्रिज्म पर, वो प्रिज्म के अंदर अपवर्तित होगी, उसके बाद इस तरीके से वो प्रिज्म से बाहर निकलेगी। तो आर एस क्या है, प्रिज्म से निकलने वाली निर्गत किरण। N1E और N2E क्या है स्टूडेंट, अपवर्तक पृष्ठ AB और अपवर्तक पृष्ठ AC पर अभिलंब। उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है E, ये कोण E है और ये कोण A, ये प्रिज्म का कोण कहलाता है। कोण A क्या होता है स्टूडेंट, प्रिज्म का कोण, ठीक है, प्रिज्म कोण जिसको हम बोलते हैं, प्रिज्म कोण। अब इसका जो डेरिवेशन है स्टूडेंट वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज मैं थोड़ा सा इसके बाद चैप्टर के बारे में बता देता हूँ कि मैं आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा। उसके बाद देखो स्टूडेंट, इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच वक्र, ठीक है। जो प्रिज्म होता है केवल एक विशेष आपतन कोण के लिए ही अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है, जिसको हम अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चैप्टर के बारे में जान लो कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा मैं अगली वीडियो में आपतन कोण और विचलन कोण के बीच वक्र, जिस अल्पतम विचलन कोण को भी डिफाइन करूँगा। जो प्रिज्म होता है वो क्या करता है स्टूडेंट, केवल एक विशेष आपतन कोण के लिए ही अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है। और अगर आपका प्रिज्म अल्पतम विचलन की अवस्था में है, किसमें है, अल्पतम विचलन की अवस्था में है, तो वहाँ पर तीन कंडीशन बन जाती हैं। कोण I डैश के बराबर हो जाता है, दूसरा कोण R डैश के बराबर हो जाता है, और तीसरा प्रिज्म के अंदर जो अपवर्तित किरण थी QR वो प्रिज्म के आधार BC के बराबर हो जाती है। तो ये तीन कंडीशन हो जाती हैं जब हमारा प्रिज्म अल्पतम विचलन की अवस्था में होता है। आपतन कोण निर्गमन कोण के बराबर, और जो प्रिज्म के अंदर मैंने अपवर्तन कोण दिखाए थे इनकी वैल्यू भी एक दूसरे के बराबर हो जाती है। कब, जब प्रिज्म हमारा अल्पतम विचलन की अवस्था में होता है। और जो प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण है QR वो प्रिज्म के आधार BC के समांतर हो जाती है। इसके बाद मैं आपको प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण भी पढ़ाऊंगा इसमें स्टूडेंट। क्या, प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण। जब हम प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण डालते हैं तो प्रिज्म से जो प्रकाश निकलता है वो 7 रंगों के प्रकाश की किरणों में टूट जाता है। इस घटना को हम प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें बड़ विक्षेपण या परिक्षेपण दोनों बोला जाता है। फिर स्टूडेंट मैं आपको कोणीय परिक्षेपण पढ़ाऊंगा। कोणीय परिक्षेपण थीटा बराबर डेल्टा V माइनस डेल्टा R, NV माइनस 1 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, NV माइनस NR A, ठीक है। उसके बाद इसमें वर्ड विक्षेपण क्षमता पढ़ाऊंगा मैं, ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल्टा वाई, NV माइनस NR बटे NY माइनस 1। इसमें आपको प्रकीर्णन नियम भी पढ़ाऊंगा स्टूडेंट। प्रकीर्णन किसे कहते हैं वो भी बताऊंगा। तो थोड़ा बहुत चैप्टर और बचा हुआ स्टूडेंट, ज़्यादा नहीं है इसमें। और आपका एक डेरिवेशन है स्टूडेंट, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र n बराबर साइन A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 बटे साइन A/2। ये भी स्टूडेंट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर हमारा प्रिज्म पतला हो तो यही सूत्र हमारा कन्वर्ट हो जाता है डेल्टा M बराबर n-1 A में। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराई जाएंगी। आपतन कोण विचलन कोण के बीच वक्र, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, कोणीय परिक्षेपण क्या होता है, प्रिज्म द्वारा वर्ड विक्षेपण किसे कहते हैं, वर्ड विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं, और प्रकीर्णन संबंधी रैली का एक नियम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस सारी प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट कवर करा दी जाएंगी, उसकी टेंशन ना लो, ठीक है। आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम था, थोड़ा सा बिजी हूँ, इसलिए मैं आपको छोटी वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन आपको मैंने बता दिया कि नेक्स्ट चैप्टर में स्टूडेंट हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसका मैं आपको 2 लेक्चर्स और प्रोवाइड करूँगा, जिसमें अगला जो लेक्चर होगा वो थ्योरी का होगा, उससे अगला जो होगा वो न्यूमेरिकल्स का होगा। उसके साथ हमारा ये जो प्रिज्म वाला चैप्टर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रे ऑप्टिक्स में स्टूडेंट आपके 2 चैप्टर और रह जाते हैं, मानव नेत्र दृष्टि दोष वाला और प्रकाशिक यंत्र वाला। उसके बाद हमारा रे ऑप्टिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे रे ऑप्टिक्स कंप्लीट होगा उसके बाद आपको आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। उसके बाद हम वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण सब कुछ पढ़ाया जाएगा। टेंशन ना लो, नवंबर लास्ट आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बस हमारे साथ तैयारी करते रहो। बेस्ट तरीके से स्टूडेंट आपको देखो पढ़ाया जा रहा है। आपको जो मटेरियल मिल रहा है, स्टडी मटेरियल, वो बेस्ट है।